हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक अहम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो है कि ग्लेशियर किसे कहते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, बयान करो। यानी व्हाट इज ग्लेशियर, डिस्क्राइब द ऑल टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। तो हम लोग यहाँ पे आज ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कितनी किस्में हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को और क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लोग पहले कंसेप्ट ऑफ ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे जवाब में, यानी ग्लेशियर किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्लेशियर, इसका जवाब दिए हैं यहाँ पे। तो ग्लेशियर का तस्वुर, वह बर्फी चट्टान जिसका नुक्ताए पिघलाव तमाम चट्टानों की बनिस्बत सबसे कम होती है। वह बर्फी चट्टान, यानी वह चट्टान जो बर्फ के जैसा होता है, इसलिए वह पे यहाँ पे दिए बर्फी चट्टान जिसका नुक्ताए पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट तमाम चट्टानों की बनिस्बत सबसे कम होती है। यानी जिसका नुक्ताए पिघलाव सबसे कम होती है वो चट्टान जब बर्फ की बहुत मोटी तह बन जाए तो पहाड़ी ढलान पर जमीन की कुव्वते कशिश की वजह से बर्फीली चट्टान फिसलना या बहना शुरू करता है, तो इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। यानी पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह चट्टान की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और वही चट्टान जब किसी पहाड़ी ढलवान से नीचे उतरता है, जमीन की कुव्वते कशिश की वजह से फिसल जाता है, तो उस बर्फीली चट्टान को जो हम ग्लेशियर कहेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी कोई पहाड़ से नीचे गिरता है, तो यहाँ पे जो है पानी की ठोस शक्ल यानी बर्फ जो है जमीन के नीचे इलाके में जो है पहाड़ की ढलान से उतरता है, तो इसको हम ग्लेशियर कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब बर्फ की बहुत मोटी तह बन जाए तो पहाड़ी ढलान पर जमीन की कुव्वते कशिश की वजह से बर्फीली चट्टान फिसलना शुरू कर देता है, तो इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ खासियत दी है यहाँ पे ग्लेशियर के बारे में। इसकी रफ्तार जो स्पीड होती है नहायत ही सुस्त होती है, बहुत धीमी होती है इसकी रफ्तार। जो स्पीड होती है यानी जो नीचे उतरता है इसका स्पीड बहुत कम होती है। एक दिन में एक ग्लेशियर 2.5 सेंटीमीटर से 10 यानी 10 मीटर के दरमियान ही सफ़र करता है। एक दिन में एक ग्लेशियर जो है 2.5 सेंटीमीटर से जो है 10 मीटर के दरमियान ही सफ़र करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है, वो जो नीचे उतरता है जो वो 2.5 सेंटीमीटर से 10 मीटर के दरमियान ही सफ़र कर पाता है। यानी 10 मीटर हाईएस्ट अगर सफ़र करे और अगर लोवेस्ट सफ़र करे वो तो 2.5 सेंटीमीटर वो सफ़र करता है। ये ज़मीन की सतह पर ताज़ा पानी का सबसे बड़ा जरिया है। यानी अगर हम ताज़ा पानी ढूंढना चाहें तो सबसे बड़ा जरिया जो है ज़मीन के ऊपर, तो ये ग्लेशियर ही है। इस ग्लेशियर की वजह से ही जो है हम ताज़ा पानी ज़मीन पर पाएंगे। इसलिए ग्लेशियर को जो है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ कहा जाता है। ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अब इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, यानी इसकी कितनी किस्में हैं ग्लेशियर की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ग्लेशियर यानी ग्लेशियर की किस्में, ग्लेशियर की कितनी किस्में इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इसकी शक्ल, जिसामत और महलकू की बुनियाद पर इसे मंदरजल किस्मों में तकसीम किया गया है। यानी ग्लेशियर की शक्ल, इसकी शेप कैसी होती है, जिसामत और महलकू यानी वो जो फैला हुआ होता है, कितना बड़ा छोटा, कितने इलाके में, कितने रुकबा में, इसकी बुनियाद पर जो है, इन तीनों चीज़ की बुनियाद पर जो है ग्लेशियर को मंदरजल 3 किस्मों में हम बांटे हैं, जो हस्बजल है, मंदरजल है। तो सबसे पहला है बर्र आज़मी ग्लेशियर यानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, यानी वह ग्लेशियर जो एक पूरे बर्र आज़म को लेकर रहता है, उसको बर्र आज़मी ग्लेशियर कहते हैं। जैसे एशिया एक बर्र आज़मी ग्लेशियर है, जबकि हिंदुस्तान कोई बर्र आज़म नहीं है, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो यह एक वसी ग्लेशियर है यानी चौड़ा ग्लेशियर है, जो नाहमवार होता है, यानी हमवार नहीं होता है।
इसकी अहम मिसाल अंटार्कटिका की ग्लेशियर है। इसकी जो अहम मिसाल है वो अंटार्कटिका नामी ग्लेशियर है, जो इसकी एक अहम मिसाल है। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि बर्राजमी ग्लेशियर की एक एग्जाम्पल दो। तो आप ये लिख सकते हैं कि बर्राजमी ग्लेशियर की सबसे अहम मिसाल जो है, एग्जाम्पल जो है, वो अंटार्कटिका की ग्लेशियर है। तो अंटार्कटिका इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, याद रखिएगा, जो 13 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी 13 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर, यानी 13 करोड़ मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर में जो है फैला हुआ है यह अंटार्कटिका की ग्लेशियर। और इसकी मोटाई 4267 मीटर है। इसकी जो मोटाई है इस ग्लेशियर की, बर्राजमी ग्लेशियर की, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की 4267 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, कोहिस्तानी ग्लेशियर यानी माउंटेन ग्लेशियर, यानी वह ग्लेशियर जो एक मुल्क के अंदर एक पहाड़ी पर वाक़ा हो, उसे हम कोहिस्तानी ग्लेशियर कहेंगे। वह ग्लेशियर जो पहाड़ की चोटी से उतरकर वादी में आता है, यानी कोई पहाड़ है, किसी पहाड़ से उतरकर जो है जब कोई ग्लेशियर नदी में उतरता है, नदी के वादी में उतरता है, तो उसको जो हम कोहिस्तानी ग्लेशियर कहेंगे। ऐसी ग्लेशियर को कोहिस्तानी ग्लेशियर कहते हैं। ये हमेशा स्नो लाइन से ऊपर दिखाई देता है। इस ऐसे ग्लेशियर को वादी ग्लेशियर भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि माउंटेन ग्लेशियर के जो है वैली ग्लेशियर यानी वादी ग्लेशियर कहते हैं। और जो पहला है बर्राजमी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, इसको कहते हैं आइस शीट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी कहते हैं इसको, आइस शीट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, और इसको कहते हैं वैली ग्लेशियर। इसके बाद इसकी अहम मिसाल सियाचिन और गंगोत्री की ग्लेशियर है। इसकी जो अहम एग्जाम्पल है ग्लेशियर है वो है सियाचिन और गंगोत्री, ऐसे ही कोहिस्तानी ग्लेशियर है। तो एग्जाम्पल में आ सकता है कि नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन ग्लेशियर, तो दैट्स आंसर विल बी the 2 main example of mountain glacier is Siachen and Gangotri. नेक्स्ट इसके बाद नंबर 3 पायाकू ग्लेशियर यानी पेडमोंट ग्लेशियर। सबसे पहला बर्राजमी ग्लेशियर, नंबर 2 कोहिस्तानी ग्लेशियर, नंबर 3 पायाकू ग्लेशियर। पेडमोंट ग्लेशियर, जब कोई कोहिस्तानी ग्लेशियर स्नो लाइन से नीचे उतरकर मैदानी खत्तों में दाखिल होते हैं तो इसे पायाकू ग्लेशियर कहते हैं। तो कोहिस्तानी ग्लेशियर को हम देखें, ये ग्लेशियर जो है पहाड़ी से उतरकर वादी में दाखिल होता है, लेकिन यही ग्लेशियर जब वादी से होता हुआ मैदानी खत्तों में चला जाता है तो उस ग्लेशियर को जो हम पायाकू ग्लेशियर यानी पेडमोंट ग्लेशियर कहेंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल अलास्का का मेलास्पाइन ग्लेशियर है। अलास्का में एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है जिसका नाम है मेलास्पाइन। तो मेलास्पाइन इस ग्लेशियर की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, अहमियत वाला एग्जाम्पल है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेडमोंट ग्लेशियर विल बी द मेलास्पाइन ऑफ अलास्का, यानी अलास्का का मेलास्पाइन ग्लेशियर पायाकू ग्लेशियर पेडमोंट ग्लेशियर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए हम हर एक ग्लेशियर का एक एग्जाम्पल दिए हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अंटार्कटिका। कोहिस्तानी ग्लेशियर की यानी माउंटेन ग्लेशियर की सबसे बेहतरीन मिसाल है सियाचिन और गंगोत्री। पायाकू ग्लेशियर की सबसे बेहतरीन मिसाल है मेलास्पाइन जो अलास्का में वाक़ा है। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि जो ग्लेशियर की किस्में हैं, 3 किस्में हैं, तीनों को हम यहाँ पे बयान कर दिए और ग्लेशियर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम बयान किए। आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टाटा।